What is income statement? Why companies prepare income statement? How to prepare income statement? इनकम स्टेटमेंट क्या है? कंपनीज इनकम स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करती हैं? हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट जो है ये कैसे प्रिपेयर की जाती है? कंटेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट: सेल्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू, indirect expenses, indirect revenue, how to calculate net profit। इस टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट को कंपनीज क्यों प्रिपेयर करती हैं और इनकम स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट कंटेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट चेक करेंगे कौन कौन से हैं। इसके अलावा हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। Income statement: the income statement issued quarterly or annually reports the company's profitability in a given period। इनकम स्टेटमेंट जो है ये क्वार्टरली या एनुअली जो है प्रिपेयर की जाती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। जो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस ने गेन की है उसको रिपोर्ट करने के लिए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर की जाती है। ये कंपनीज की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो क्वार्टरली या एनुअली जो है नेट प्रॉफिट और लॉस जो है वो चेक करना चाह रही है, तो तब जो है इनकम स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर की जा सकती है। इट रिप्रेजेंट द रेवेन्यू, सेल्स एंड सर्विस रेवेन्यू, expenses, operating expenses such as wages, rent, and non-operating expenses such as loan, interest, gains, and losses। पर्पस ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट: इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? वाई प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट? कंपनीज इनकम स्टेटमेंट को क्यों प्रिपेयर करती हैं? इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स and readers whether the company is profitable during the financial year, is the record of the company's profit and loss over the financial year। कंपनी जो है इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर इसलिए करती है क्योंकि उसने प्रॉफिट या लॉस जो बिजनेस को हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, रीडर्स को प्रोवाइड करनी है। तो सिस्टमेटिकली जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, उस इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए कंपनी क्या करती है? इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। ये कंपनी का जो है एक रिकॉर्ड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ा होता है, जिससे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रीडर्स जो हैं, जिसको भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेंगे? जो इंफॉर्मेशन जिनको चाहिए वो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को चेक करेंगे, जिसके ज़रिए उनको कंपनी की प्रॉफिट और लॉस का जो है नॉलेज होगा। कंटेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट: इनकम स्टेटमेंट के क्या क्या कंटेंट्स हैं? फर्स्ट वन है सेल्स। सेल्स जो है ये ग्रॉस सेल्स जो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस ने सेल्स की हैं उसमें से लेस कर देंगे सेल रिटर्न, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, देन नेट सेल्स जो फाइंड होंगी वो इनकम स्टेटमेंट में एंटर करेंगे। देन है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है इसको कैसे फाइंड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे इसमें नेट परचेजेस। इट्स मीन कि नेट परचेजेस वो परचेजेस हैं जिसमें से ग्रॉस सेल्स जो ग्रॉस जो परचेजेस थी बिजनेस की उसमें से रिटर्न, अलाउंसेस और डिस्काउंट वगैरह जो हैं और परचेज रिटर्न लेस करके जो परचेज गिवन होगी वो होगी नेट परचेजेस। देन लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो इसकी कैलकुलेशन जो है ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। देन है ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से, नेट सेल्स में से सीजीएस या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। देन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट रेवेन्यू कहलाएंगे। डायरेक्ट रेवेन्यू जो है बिजनेस का मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स जो है वो सेल्स है। देन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, purchase price of goods and its relevant expenses all are included in direct expenses। नेक्स्ट है indirect और नॉन ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। अदर देन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, सेल और परचेज के अलावा जो बिजनेस के सेल और परचेज जो बिजनेस में हुई थी वो क्या थी? ट्रेडिंग थी, और वो जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट रेवेन्यू कहलाते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट, नॉन ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू है वो
सेल और परचेज जो है गुड्स की, इनके अलावा जो होंगे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, वो क्या होंगे, नॉन ऑपरेटिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। देन इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में इनकम अदर देन सेल ऑफ गुड्स जो है वो इंक्लूड होगी। एग्जाम्पल ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जो है कोई कंपनी कैसे प्रिपेयर करती है और नेट प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करती है। XYZ कंपनी लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2021। XYZ कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है जो कि ईयर एंड पे प्रिपेयर की जा रही है। फर्स्ट वन आइटम है सेल्स। सेल्स कौन सी है, ये नेट सेल्स। नेट सेल्स में से करेंगे लेस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स है $1,50,000 की, इसमें से लेस करेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000। सेल्स है $1,50,000 की, देन इसमें से लेस करेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000 की, इसमें से $25,000 लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो $1,25,000 है। देन ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फर्स्ट वन है पे रोल 15,000 के साथ, यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस हैं 10,000 के साथ, देन है रेंट एक्सपेंसेस 15,000 के साथ, देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं 10,000 के साथ। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट को किया तो ये आ रहा है 50,000। ब्रैकेट लगा के इसको नेगेटिव अमाउंट के साथ मेन कॉलम में एंटर करेंगे। ब्रैकेट लगाने का मतलब यही है कि ये नेगेटिव अमाउंट है, माइनस होगी। ग्रॉस प्रॉफिट जो था हमारे पास गिवन था $1,25,000 का, इसमें से लेस करेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 के, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम जो आ रही है वो आ रही है $75,000 की। देन है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नेट ऑपरेटिंग इनकम में से लेस करेंगे। फर्स्ट वन है इंटरेस्ट है 15,000 का, देन है टैक्स 15,000 का। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 के टोटल लेस करेंगे तो 45,000 जो है इनकम आ जाएगी। देन है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में प्लस करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। डिविडेंड 5,000 का है और रेंट जो रिसीव किया बिजनेस ने वो कितने का है, 3,000 का। तो लास्ट पे जो नेट ऑपरेटिंग इनकम आ रही थी वो कितनी थी, $75,000 की। इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे 30,000 के लेस किए, देन इसमें ऐड किए नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू 8,000 के टोटल, तो नेट प्रॉफिट आ रहा है $53,000। इट्स मीन के कंपनी के पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स सेल्स था। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बिजनेस ने गुड्स जो है वो सेल की, उनकी जो कॉस्ट आई वो लेस करके बिजनेस के पास क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। आफ्टर जो सेलिंग गुड्स की कॉस्ट बिजनेस ने बियर की, एक्सपेंसेस बियर किए बिजनेस ने, जो सेलिंग गुड्स थी उन पे जितनी कॉस्ट आई उसको लेस करके बिजनेस के पास जो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है, ग्रॉस मार्जिन बचता है, वो बिजनेस प्रॉफिट को है जो अनदर जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उन पे वो अमाउंट जो है वो यूज़ करेगा। उन पे अमाउंट जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे यूज़ करने के बाद बिजनेस के पास कोई नॉन ऑपरेटिंग या अदर रेवेन्यू अवेलेबल है वो ऐड होता है। देन इसके बाद बिजनेस के पास जो है वो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम जो है वो रिसीव होती है। इट्स मीन कि नेट प्रॉफिट जो है बिजनेस का जो है नेट प्रॉफिट और लॉस जो है ये क्या करता है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। जब बिजनेस जो है वो नेट प्रॉफिट गेन करता है, इट्स मीन के बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बेटर है। जो जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस की, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, रीडर्स हैं जो बिज़नेस के, तो वो क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के प्रिपेयर करने का पर्पज़ यही है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस ने कितना नेट प्रॉफिट या लॉस जो है वो रिसीव हुआ है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, इट्स मीन के बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। अगर बिजनेस को लॉस आ रहा है, इट्स मीन के बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बेटर नहीं है। देन नेक्स्ट पार्ट में इनकम स्टेटमेंट में के जो नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स।